तो हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है और आई थिंक आप इसको इजीली समझ भी लिए होंगे। इसमें क्या क्या टर्म है और कौन कौन सा टर्म कितना इंपॉर्टेंट है और हम किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सब कुछ आप अच्छे समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताएंगे ताकि जो कुछ भी आप भूले हों वो एक बार रिवाइज हो जाए। ज़्यादा हमारे पास समय नहीं लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सीरीज रहेगा जिसके बीच का जो गैप रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा और सेम रहेगा, ठीक है। जिसमें हम पहले वाले टर्म को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले टर्म को ए टू से कर सकते हैं, तीसरे वाले टर्म को एन से कर सकते हैं और ऐसे करते करते लास्ट वाले टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको एन से बोले या एन बोले कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और इस वाले टॉपिक में जितने भी टर्म्स आपको इस्तेमाल करने को दिखेगा, दैट इज ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और एन क्या होता है, ये सब कुछ हम कल की क्लास में बता चुके थे, राइट। ओके, और एपी जीपी और एचपी में क्या डिफरेंस है ये सब कुछ हम क्लियरली बता चुके थे, ओके। सब कुछ क्लियर कट है आपके लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये सब कुछ बस एक बार नोट को रिफ्रेश कर दे रहे हैं ताकि जो कोई पढ़े इसको एक बार देख ले, राइट। ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कर सकते हैं किस वाले टर्म को, ये सब तो समझ में आ गया था मुझे। यस सर। ओके, ये सारा फार्मूला एक साइड पे है ताकि आप जब भी इसको देखें तो एक बार में पूरा कंप्लीट रिवाइज जाए। और आपको जो नोट्स दिए थे वो नोट्स कैसा था, हाउ वाज द नोट्स? अच्छा सर। अच्छा था, चलिए बहुत अच्छा है। ओके, ये एग्जांपल। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ 5.1 और इसमें कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक दो क्वेश्चन था जो कि थोड़ा लॉजिकल था, जिसमें ये रूट वाला था, राइट। कहाँ गया रूट वाला, ये रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, अदरवाइज सारा क्वेश्चन काफी सिंपल था। बस सिंपल सा साइन रूल का ध्यान देंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ पर एक फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल से लें तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इतना ही नंबर है जिसमें कि पहला वाला टर्म हमारा ए है, दैट इज फर्स्ट टर्म, यानी कि ए का मतलब क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। पहला टर्म फर्स्ट टर्म हो गया, ओके। सर यहाँ पर डी क्या है, तो सर यहाँ पर अगर आप दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे दैट इज सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करेंगे, दैट इज 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 2। और ये जो आपको 2 दिख रहा है ये हमेशा फिक्स रहता है, यानी हर एक नंबर में इसका गैप कितना कितना का है, 2 2 का है। अगर गैप सेम है तो ये एपी कहलाएगा, अदरवाइज एपी होता ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज ये एपी होता ही नहीं। तो यहाँ जो डी है ये क्या निकला, कॉमन डिफरेंस, इसको हम 2 लिखे, ठीक है। उसके बाद सर एन क्या है, तो देखिए एन क्या है, तो एन क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म उसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो हम सिंपल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले सीरीज में टोटल 6 टर्म है। तो एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म, ओके। और ए एन क्या है सर, ए एन क्या है, तो ये ए एन जो है ये वैल्यू है किसका, तो जिस टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका ये वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर 5, फिफ्थ नंबर पर जो टर्म है उसका वैल्यू कितना है, 10 है। ये टर्म है 5, ये टर्म नंबर 5 है, बट इसका वैल्यू कितना है, 10 है। तो बस यही से डिफरेंस है और इसी फार्मूला का एग्जाम आपको इस्तेमाल करना है इस वाले एक्सरसाइज में, राइट। तो काफ़ी सिंपल है, आप इस सब कुछ को जान चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर ए एन आपको निकालना यस। है, गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, दैट इज ए इक्वल टू 7 गिवन है, डी इक्वल टू 3 इज गिवन एंड एन इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 8। तो सिंपल जो आप फार्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस सर इसी पर सेट तो करना था, ए की जगह पर क्या डालना है, 7 डालना है तो 7 डाल देंगे, वेरी गुड। एन की जगह पर क्या डालना है, 8 डालना है, 8 डाल देंगे, 8 माइनस वन। और डी क्या है सर, तो डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो डाल दिए, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस में 8 माइनस वन हो जाएगा 7, 7 इंटू 3 करेंगे और 21, तो 7 प्लस 21 दैट इज 28 और 28 इसका आंसर है। यहाँ पे कितना जाएगा, 28 जाएगा। तो ये सब चीज़ तो पिछले क्लास में हो चुका था, है ना, ये सब कुछ पिछले क्लास में हो चुका था। इसमें कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, आप पूछ सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बना के बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। सर 10। Its answer is 10, means what you have find out n equal to 10, ओके वेरी सिंपल। और ये फार्मूला यही इस्तेमाल हुआ होगा जिसमें आपके पास क्या क्या गिवन है, ए का वैल्यू गिवन था, उसके बाद ए एन का भी वैल्यू गिवन था और उसके बाद क्या गिवन था, डी का वैल्यू गिवन था। आप सिंपल इसको सॉल्व करके ए एन का वैल्यू निकाले होंगे, राइट। यस सर। ओके सही है आपका आंसर, इसका आंसर 10 रहेगा। तो काफ़ी सिंपल है इस तरह का वैल्यू निकालना। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट इसका आंसर बताओ विदाउट सोल्विंग कि इसका आंसर होगा कितना, इसका आंसर कितना होगा। आपके पास ए गिवन है, एन गिवन है
और निकालना है हमको ए एन, तो इसका ए एन का वैल्यू कितना होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग इट जस्ट टेल मी द आंसर। कितना टाइम लगा दिए, मतलब 107.5। कितना? 107.5। नहीं, गलत है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर? ए एन का वैल्यू निकालना है, ए एन का वैल्यू निकालना है। देखिए आपके पास ए एन तो है, ठीक है। अच्छा, ए दिया हुआ है 3.5, 3.5 आपको निकालना है ए एन। ए का वैल्यू 3.5 गिवन है। अच्छा सर, यहाँ पर एन भी गिवन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, एन गिवन है तो दैट इज एन का वैल्यू कितना है? 105 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब डी की जगह पर क्या गिवन है? जीरो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो, इसका आंसर कितना निकलेगा? 3.5 निकलेगा ना, इसका आंसर निकलेगा 3.5। गलती कैसे हुआ? गलती कैसे हुआ? गलती कैसे हुआ ये बताओ। सर वहाँ पे 104। तो यहाँ तो डायरेक्ट आपको सोचना चाहिए था कि सर यहाँ पर डी जो है ये जीरो है, तो जीरो है यानी पूरा ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। इस कारण से इसका आंसर डायरेक्ट ए एन इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, एमसीक्यू है, आपको निकालना है इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है? 30th टर्म ऑफ द एपी आपको निकालना है कि 30वां टर्म इसमें से क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसमें ये क्या बोला है कि आपको यह जो n है, इस n के जगह पर आपको रखना है 30, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a30 का आपको वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि 30th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, 30वां जो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास सिंपल सा जवाब कि सर यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हमको जो दिख रहा है सीरीज, इस सीरीज से हमको a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा ना। बोलिए, क्या यहाँ पर a का वैल्यू 10 आएगा? यस सर। यहाँ पर d का वैल्यू क्या आएगा? d का वैल्यू क्या आएगा? -3। -3। वेरी गुड, -3। और क्या चाहिए आपको? यहाँ पर n की जगह पर क्या डालिएगा सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की जगह पर क्या डालेंगे? 30। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ n की जगह पर 30 चिपका दिए सर, तो आप यहाँ भी तो n की जगह पर 30 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए, सब कुछ अपने हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। चलिए, -77 सर इसका आंसर आ रहा है। -7 आंसर भी आ गया, -77 ना। यस सर। ओके, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 में से 3 कम, तो कितना कम? ये हो जाएगा 87, माइनस का 87 रहेगा, ये हो जाएगा -77, राइट, दैट इज -77। इसी तरह से 11th वाला टर्म निकालना है। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत भारी है? ये तो इजीली निकल सकता है। बोलिए, यस सर, क्योंकि सब कुछ गिवन था, ठीक है। यहाँ पर n के जगह पर 30 दिया हुआ है, इसीलिए हम वहां पर n के जगह पर 30 डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर जो मेन जो मुद्दा था इस वाले क्वेश्चन में, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना था कि सर आखिर यहाँ पर n के जगह पर डालेंगे तो डाले क्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि भाई मेरे, ये 30वें टर्म के बारे में बात करना है, तो यानी n के बारे में बोल दिया है कि आपको यहाँ पे 30 रखना है। ओके, नंबर ऑफ टर्म कौन सा है? 30वां नंबर है। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ गए। यस सर। लीजिए, पर्दा हट जाए जल्दी से, ये टाइम लगा दिया बदमाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर विदाउट सोल्विंग बता सकते हैं क्या आप? 3 नंबर दिया हुआ है, 2-26। इसका डायरेक्ट जो अप्रोच है वो आप बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज के कॉन्सेप्ट से इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या आप जानते हैं? एवरेज के कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा? तो ये सर दोनों को ऐड करके फिर बाई टू, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करेंगे तो बीच वाला नंबर निकल जाएगा। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 28/2 करेंगे, दैट इज 14। इसका आंसर 14 हो जाएगा। ओके,
बाय द प्रोसेस चले तो क्या होगा, यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और a3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 26। अब सिंपल हमको इसी को सॉल्व करना है, a3 का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा सर एक बात बताइए, तीसरे नंबर टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप बता दें तो काम आसान हो जाए। a3 इक्वल टू क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा सर a प्लस 2d। क्या ये बात सही है? यस सर। एकदम सही है। यानी कि यहाँ पर सर आप a प्लस 2d इक्वल टू 26 रख सकते हैं। तो यहाँ पर a3 की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 26, जिसमें आपके पास पहले ही a का वैल्यू तो गिवन था, a का वैल्यू गिवन था सर 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो यहाँ से लेकर चलिए इसको माइनस कर लेंगे तो 2d इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2d हो जाएगा आपका कितना, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 24, d इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 12। तो सर हमको निकालना है सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया 12। पहला टर्म है 2, इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस तो निकल जाएगा हमारा अगला टर्म, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 12 हो जाएगा 14। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, इसका आंसर भी जान रहे थे। चलिए आई थिंक किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, अगर सोल्व कर दिए तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन नंबर 2। सर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको चाहिए पहला वाला टर्म, कोई दिक्कत नहीं है सर, दूसरा टर्म दिया हुआ है और चाहिए हमको तीसरा टर्म। इस जगह को भरने के लिए हमको पहला और तीसरा टर्म चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हथियार है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास हथियार क्या है सर, तो हमारे पास a2 का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सर a2 दिखा हुआ है और यहाँ पर a4 भी दिया हुआ है, यानी इस दोनों को सॉल्व अगर पकड़ के सॉल्व कर लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a2 का वैल्यू दिया हुआ है 13 और यहाँ पर a4 का वैल्यू दिया हुआ है 3। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, क्या ये बात सही है? यस सर। तो इस वाले टर्म को अगर हम लिखना चाहें एपी के लैंग्वेज में तो क्या इस बात को a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, दैट इज a प्लस सिंपल डी, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। बोलिए। यस सर। दैट इज a प्लस डी इक्वल टू 13। उसी तरह से आप इसको भी लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। ओके तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें एपी के लैंग्वेज में तो a प्लस फोर्थ टर्म है दैट इज 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी दैट इज 3d। तो इसके जगह पर हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। हो गया ना। अच्छा हम मानते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, ये पहला इक्वेशन है और ये प्यारा सा सेकेंड इक्वेशन है। क्या ये बात क्लियर है? ओके बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा बात तो हुआ ही नहीं है। कुछ पार्ट को इरेज कर लेते हैं। ओके चलिए हम करते क्या हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं ताकि काम बने, हमको यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, या तो a को हटा लीजिए सर या फिर d को हटा लीजिए, किसी एक को हटाना होगा। तो हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सब्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं, तभी जाके ये हटेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से काम नहीं बनेगा तो उसके फेरा में पड़ेंगे भी नहीं, एडिशन से भी काम नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जाके काम बन सकता है। तो हम काम करते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 2, ठीक है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन से हम पहले इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें से पहला इक्वेशन घटाएंगे a प्लस डी इक्वल टू 13, ये हमारा पहला इक्वेशन है। हो गया, इसको घटा लिए। चलिए अब जो रूल होता है साइन रूल, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है सर, साइन चेंज करना पड़ता है। अगर आप इस फॉर्म में लिखे हैं तो साइन को चेंज करना होगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। बोलिए ये बात आप जान रहे थे कि यहाँ पे साइन चेंज होता है? यस सर। चलिए तो यहाँ पर a और a सेम टू सेम है, कट गया। 3d माइनस डी हो जाएगा कितना 2d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 3 माइनस 13 हो जाएगा -10।
तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना निकलेगा, -5। बोलिए -5 आया क्या, क्या इसका वैल्यू -5 आया? यस सर। चलिए कॉमन डिफरेंस आपके हाथ में है, d इक्वल टू -5 है। आपके पास सेकेंड टर्म है यानी a2 तो है, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, a1 चाहिए। a1 चाहिए ना, फर्स्ट टर्म a वाला। तो क्या करेंगे, a2 - a1 करेंगे अगर, तो इक्वल टू 5 हो जाएगा। a2 - a1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यस सर। जो कि यहाँ पे आया है। तो 5 नहीं है तो -5 है सर, गलत क्यों बता रहे हैं आप, ये -5 है ना, ये तो -5 है, ठीक है। चलो तो यहाँ से सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। हमको चाहिए a1 का वैल्यू, तो इसको इधर के आ जाते हैं और इसको इधर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू कितना है, 13 और इधर से आएगा तो हो जाएगा +13 + 5 इक्वल टू a1 दैट इज 18। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा इसका वैल्यू आ गया 18। तो सही, इसका वैल्यू आ गया 18। क्या ये बात यस। सही है, ठीक है? यस सर। इसका वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। इरेज करके इसको फिलअप कर ही देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 18। ओके, अब यहाँ पे चाहिए, इसको आप भरिएगा, कितना होगा चलिए बताइए तो। डी आपके हाथ में है, तो थर्ड वाला टर्म कौन सा होगा, भरिए। इतना टाइम लीजिएगा, इतना टाइम में सर 8। कितना होगा, 8। 8 होगा, वेरी गुड, 8 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है क्या, बहुत टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, और घटा लेते हैं, तो आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं। ये तो और भी सिंपल है, क्योंकि हमारे पास ए गिवन है सर, ए वाला जो टर्म है गिवन है। यहाँ देखो, यहाँ पर ए नहीं था, यहाँ भी ए नहीं था, बट इस वाले क्वेश्चन में ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है। अच्छा, यहाँ पर है फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डी तो इजीली निकाल सकते हैं। बोलो बनेगा, यहाँ बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा या बता दें? हो जाएगा, नहीं करके बता दीजिए, बस ये क्वेश्चन करके बता दीजिए, तो हम छोड़ सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि आप कर पाएंगे। सर हो गया। डी का वैल्यू क्या आया, डी इक्वल टू क्या आया है, डी इक्वल टू क्या सर आया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? सर हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बनाया थी। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए? हाँ कौन सा फॉर्मूला, थोड़ा बताना हमको भी। सीरीज में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये a हाँ, + n - 1 d। क्या किए हैं आप बताइएगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो सर ये फॉर्मूला पर a + n - 1 d। तो भी आपको सेकेंड टर्म निकालना है, तो यहाँ पे क्या किए हैं आप, सेकेंड टर्म के लिए क्या किए हैं? अगर सेकेंड टर्म भी देखते हैं तो a + d करते हैं ना, सेकेंड टर्म के लिए a + d कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। इसमें हमारे पास a है, फिर भी आपको d चाहिए, तो d कहाँ से आएगा, d कहाँ से आएगा? बैक कैमरा ऑन करके को भी दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा हम भी देख लें क्या चल रहा है। सर बताइए, नहीं आ रहा आंसर, वैसे भी नहीं आ रहा। देखें, हो गया ना जादू। हमको जहाँ लगता है कि डाउट हो सकता है, हो जाता ही है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हमको डी निकालना पड़ेगा एनी हाउ सर। तो देखिए हमारे पास ए है, हमारे पास a2 का वैल्यू निकालना है, a3 निकालना है, बट मेरे पास सर a4 है। अब इसी a4 हाइड्रोप्लेन प्लेन को हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। a4 विमान अपने पास है तो इसको यूज करते हैं, दैट इज a4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9.1/2, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 9 दूनी 18 19, 19/2 हो जाएगा ना। a4 का वैल्यू आ गया 19/2। अच्छा, a4 को हम ap के टर्म में लिखना चाहें तो a + 4 - 1 इंटू डी कर सकते हैं। कहाँ गई खुशी, आवाज नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा ये आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा था सर, a + 3d। ओके, दैट इज यहाँ पर लिखेंगे a + 3d इक्वल टू 19/2। इतना बात पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 19/2 हो गया। अच्छा सर, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी a का वैल्यू है 5,
तो यहाँ पर हम 5 को डाल देंगे प्लस 3d इक्वल टू 19/2। तो यहाँ से 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 19 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 9। 9/2 दैट इज 3d इक्वल टू 9/2। अब यहाँ से d को सॉल्व कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा नीचे और इससे काटेगा 3 बार में, तो d का वैल्यू आया 3/2। बोलिए सरकार समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। काफी सिंपल था। चलिए अब आपके पास d तो आ गया है, तो सेकेंड वाला टर्म भी आ सकता है। क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आएगा दैट इज a2 चाहिए तो a प्लस डी कर लेंगे। a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू 3/2 अभी निकाला गया है, तो कितना हो जाएगा 13/2। 5 दूनी 10 प्लस 3 13/2। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करके बता दीजिए, तो मान लेंगे कि आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। खुशी, चलो प्रोसेस बताओ, क्या करेंगे प्रोसेस की बन जाएगा? प्रोसेस बताइए सर। प्रोसेस क्या होगा बता दो। अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसमें A6 दिया हुआ है तो इसमें पहले वैसे 2 इक्वेशन होगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर A2 का वैल्यू दिया हुआ है और A6 का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो सर दोनों टर्म को हम सिंपल सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को आपस से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद A का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद सारा कुछ बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये सेकेंड वाला टर्म है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं, दैट इज A2 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का D, और A प्लस D का सर वैल्यू दिया हुआ है 38। यही बात है ना। अच्छा ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद ये हमारा 6 है, दैट इज A6 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 22, दैट इज A प्लस का 5D, इसका वैल्यू 22 है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास D, और D को यूज करके हम निकालेंगे A, और जब A और D निकल गया तो फिर तो हम इनफाइनाइट सीरीज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बना था, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, खाली समझने का देरी है। विच टर्म ऑफ द AP ऑफ दिस सीरीज इज 78। देखो खुशी, यहां पर आपको निकालना है किस टर्म का वैल्यू 78 है। इसका मतलब ये AN का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 78 कोई टर्म नहीं पूछ रहा है, ये वैल्यू है। और आप जाने हैं कि इस प्यारा सा फॉर्मूला जो AN इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर जो AN है ये देता है वैल्यू, और ये जो है ये नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, किस टर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं। जबकि AN क्या है, ये वैल्यू बताता है। तो वैल्यू तो अपने हाथ में है ना, कितना 78 है। अच्छा सर ए के बारे में बोलिए सर। तो ए हमारे पास 3 है, ए आ गया 3। अब हमको चाहिए डी चाहिए, ये वाला एन आपको निकालना है। विच टर्म, ये टर्म के बारे में पूछ रहा है, दैट इज एन के बारे में पूछ रहा है कि आपका एन कौन सा होगा जिसका वैल्यू 78 होगा। इसको हम वेरीफाई भी करा देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ए का वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो रिजल्ट निकलेगा, दैट इज 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और सिंपल यहाँ हम देखें तो 5 का गैप लेके चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है, चल रहा है ना 5 का गैप लेके। लेकिन ये लिखना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया कितना 5। ओके, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, ये तो डी वैल्यू है ना, ये तो डी का वैल्यू है। अच्छा एक काम कीजिए, इस 3 को पहले सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 78 से 3 गायब, 75 बचेगा। ओके सर, एन माइनस 1 इंटू 5, इस 5 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि ये 5 का मल्टीपल दिख रहा है। तो डायरेक्ट से डिवाइड कर दीजिए, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 नीचे आएगा, ये कितना होगा 15 होगा। एन माइनस 1 इक्वल टू
15 आ गया। अच्छा ये निगेटिव है, इसको हम अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा सर, ये इधर आना चाहिए। तो कितना होगा 15 प्लस का 1 इक्वल टू n, दैट इज n इक्वल टू 16, और ये इसका प्यारा सा आंसर है। बोलिए तो वेरीफाई कराते हैं, अदरवाइज वेरीफाई आप खुद से भी कर सकते हैं। n इक्वल टू 16 डाल के चेक कीजिएगा, an का वैल्यू 78 ही आएगा। बोलिए खुशी, क्वेश्चन समझ में आया था? यस सर। आंसर समझ में आ गया? यस सर। बिल्कुल, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पास फिर वही बात कि सर ए एन का वैल्यू गिवन है, ए एन का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास एन निकल के आएगा, जो एन निकल के आएगा वही होगा मेरा आंसर। तो बोलिए सर इसका आंसर बोलिए तो जल्दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जल्दी से बोलिए तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। जो भी करना जल्दी करना ताकि समय वेस्ट ना हो, ठीक है? बनेगा तो ठीक, नहीं तो हम बता देंगे। तो सही बन जाएगा ना? सर 34। आंसर इज 34। सही है, सही है, सही है। यहाँ पे बताइए कि क्या क्या था आपके पास। डी का वैल्यू तो 6 आएगा, ए गिवन है, डी गिवन है, और यहाँ पर ए एन गिवन था। तो काफ़ी सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ए एन का वैल्यू क्या है, -47 है, ठीक है, -47 है। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है, डी निकाल लीजिएगा आप, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस सर। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। जो सीरीज दिया हुआ है, क्या इस सीरीज में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, क्या इस टर्म के बीच में कहीं भी हमको 150 दिखेगा क्या, ये चेक करना है। मतलब सर यहाँ पर क्वेश्चन में ए एन का वैल्यू गिवन है, ठीक है, हमको यहाँ पर निकालना होगा एन का वैल्यू। चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, 150 वैल्यू है यानी एन का वैल्यू गिवन है सर, तो यहाँ से हमको निकालना होगा एन का टर्म। अच्छा आप जान रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए इंटीजर में। अगर कोई भी डाटा फ्रैक्शन में आ जाता हो तो सर आंसर सही नहीं है। आपको यहाँ पर कंप्लीट नंबर चाहिए ना, कंप्लीट एक नंबर चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इंटीजर में आएगा। एक बार आप सॉल्व करके देखिए कि इसका वैल्यू आता कितना है। अगर क्वेश्चन किए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मारिए ट्राई, हम बताएंगे। सर इसमें एन का वैल्यू -150 है। हाँ इसी को चेक कर सकते हैं ना, क्या 150 कोई वैल्यू हो सकता है, विच चेक वेदर 1 - 150 इज ए टर्म, क्या कोई एक टर्म हो सकता है, क्या एक कोई टर्म हो सकता है। देखो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, तो 150 ए नंबर ऑफ टर्म नहीं है, 150 एक वैल्यू है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, 2 4 6 8 9 सॉरी 10 और 12 मान लो ये नंबर है, सिंपल सा नंबर है, तो आपसे हम पूछते हैं 12 क्या एक टर्म है, आप बोलेंगे हाँ सर 12 एक टर्म है, तो बताओ कौन सा टर्म है, तो आप बोलेंगे सर छठा टर्म है, 6th टर्म है। तो इस दोनों बात में अंतर है, 12 एक टर्म है, लेकिन हम पूछते हैं कि 12 कौन सा टर्म है, तो आप बोलेंगे सर छठा टर्म है। तो इस बात में अंतर है ना। तो इसी तरह से ये 150 क्या एक टर्म है, चेक करके बताओ। सर नहीं आ रहा। ओके ये वाला फार्मूला तो लिखा हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ए एन का वैल्यू गिवन है -150, राइट। अच्छा यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है खुशी, 11 है, 11 रख देते हैं, प्लस हमको तो यहाँ से एन निकालना ही है, -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 8 - 11 दैट इज -3, ठीक है ना, ये हो जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अच्छा चलिए अब चेक कर लेते हैं फटाफट, ये 11 है तो ये इधर भेज जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज -150 - 11 इक्वल टू n - 1 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐड कर लेंगे हो जाएगा -161, इतना ही होगा ना,
इतना ही होगा। ओके, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस 3। ओके, ये माइनस में रहेगा। ओके, अब इसको हम इधर क्या जाते हैं, इसको लिखे जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिशन। तो ये माइनस का 161 माइनस कितना होगा, एक मिनट रुकना, ये है तुम्हारा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 3n। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 164 इक्वल टू माइनस 3n। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, और n का वैल्यू कितना आएगा 164/3। अब बताइए सर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये सॉल्व होगा? 164 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व नहीं होगा मतलब ये फ्रैक्शन में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, लेकिन एक इंटीजर नहीं रहेगा, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है कि एपी बने। ठीक है, इट इज नॉट इंटीजर बट अ फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी। राइट, बोलिए सर, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। स्वाहा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या दिमाग में स्ट्राइक किया क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लो तब बताओ। सर बताइए। बताते हैं, देखिए इतना आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। देखिए हमको चाहिए फाइंड द 31st टर्म, हमको निकालना क्या है, 31st टर्म क्या होगा, ये हमको फाइनल आंसर चाहिए। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या क्या है, जो आपके पास फाइटर प्लेन है वो कितना है, कुछ 11th टर्म इज 38, दैट इज A11 इक्वल टू 38 दिया हुआ है, और यहाँ पे 16th टर्म का वैल्यू 73 दिया हुआ है, यानी A16 इक्वल टू 73 दिया हुआ है। हमारे पास दो विमान है, इस दोनों का ही सहारा लेना होगा। ठीक है, चलिए तो ये है सुखोई और ये है मिग 15, मिलाते हैं दोनों को। चलिए तो इसका अगर हम अर्थमेटिक फॉर्म में लिखना चाहें, सॉरी इसको अगर हम एपी के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा जल्दी बोलो, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अच्छा सर, ये कितना होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73। क्या इस दोनों बात में कोई दिक्कत है? एक मिनट रुक जाइए, ये बहुत डिजाइन वाला 3 लिखा गया था। चलिए 73, तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इससे फायदा क्या होगा सर, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास ए और डी आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा ना। एक काम करते हैं, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड टू, यानी कि सेकेंड इक्वेशन से हमको पहले को घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन क्या, a प्लस 15d इक्वल टू 73, माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इक्वल टू 38। चलिए सिंबल चेंज कीजिए क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये देखिए माइनस प्लस सेम टू सेम है, कट जाएगा। ये है 15d, ये है 10d, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5d। ओके, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 में से 3 जगह 3, यानी यहाँ से d को सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू आएगा 7। क्या ये बात समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। चलिए इस d को इस्तेमाल करके आप a का वैल्यू निकालिए कि a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके बाद तो नोट्स मिलेगा ही, बट इसको बताइए कि कैसे निकलेगा। अच्छा बताओ खुशी, a को कैसे निकालेंगे? सर इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके इसका वेरी वैल्यू। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए सिंपल सा, ये कितना हो जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन डालना चाहें तो ये 38 में से माइनस कर लेंगे, 10d है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 70 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना इसका वैल्यू आएगा, माइनस करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 232, दैट इज 32। तो डी का वैल्यू यहाँ, सॉरी ए का वैल्यू कितना निकला, 32। हमको चाहिए 31st इक्वेशन, ये वाला सही है ना, 32 ही आएगा, ऐड करेंगे 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 31st का हमको वैल्यू चाहिए, इसका कितना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका वैल्यू कितना होगा, a प्लस 30d। ठीक है, अब a का वैल्यू आपके पास है माइनस का 32 प्लस, अब यहाँ पर 30 है और d का वैल्यू 7 है, इतना तो कर ही सकते थे, सही है ना। ये कितना होगा, 32 माइनस प्लस का 210,
इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर? इसको घटाएं तो जाएगा तो 10, दैट इज 22, 22 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 178। बोलिए, क्वेश्चन में कुछ दम था? सबसे बड़ा बात है कि इस क्वेश्चन को देख के तुम सोच पाई कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट था। देखिए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आप किए थे, फर्स्ट या सेकेंड था शायद, उस क्वेश्चन में जो बॉक्स बनाया हुआ था, उस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अगर उसको आप अच्छे समझ गए हैं सर, तो ये सब क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था। अब बोलिए, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? खुशी, टेल मी फास्ट। यस सर। चलिए, चकनाचूर हो गया क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। चलिए सरकार, क्वेश्चन को उड़ाइए पहले हवा में। पहले बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? सर आया। यहाँ पर बोल दिया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी इस एपी में एन का वैल्यू दिया हुआ है कि सर एन बराबर 50 नहीं है। ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें कि तीसरा टर्म का वैल्यू 12 है, एंड द लास्ट टर्म दैट इज ए एन इक्वल टू 106 बता दिया है। इतना कुछ तो है, क्या आप आंसर नहीं निकलेगा? चलो आंसर निकालो। सर लास्ट टर्म को 50 भी तो लिख सकते हैं ना? लास्ट टर्म को 50 भी लिख सकते हैं ना। चलिए फिर से वही बात करेंगे हम, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक, क्या यहाँ पर अगर आपसे हम पूछते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या आपसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर टोटल 6 टर्म है, तो क्या आप 6 टर्म को बोल सकते हैं कि सर 18 है? क्या आप 18 को बोल सकते हैं कि सर कि ये 6 टर्म होगा? आप बोल तो सकते हैं कि सर 6 टर्म होगा, बट इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? ये होगा 18। ये आपका ए एन है और ये आपका एन है, दोनों में अंतर है। वैल्यू कहाँ पे है और एन कहाँ पे है? हालांकि हम शुरू से इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आपको एन और एन में कंफ्यूजन ना रहे। ये कंफ्यूजन दूर तो सारा क्वेश्चन सॉल्व। पैरासीटामोल खाइए, सर दर्द बुखार में भी काम आएगा, वही वाला हाल है। सर बताइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको क्या निकालना है? 29th टर्म निकालना है। फाइंड द 29th टर्म। तो सिंपल सा 29th, A29 का वैल्यू कितना होगा? A प्लस 28D। आपको यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको A भी चाहिए और D भी चाहिए, इसके अलावा आप नहीं पहुँच सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो गिवन डाटा है कि थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है सर 12, और यहाँ पर n गिवन है और यहाँ पर सर an गिवन है। हमारे पास थर्ड टर्म दैट इज A3 इक्वल टू 12 गिवन है सर, और हमारे पास n इक्वल टू 50 गिवन है सर, और हमारे पास an इक्वल टू 106 गिवन है। क्या इस तीनों बात से आप सेटिस्फाई हैं कि गिवन है? यस सर। क्वेश्चन बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है कभी भी। हालांकि हम तो जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, बट कोशिश करना कि कोई कहीं पे कोई दिक्कत रहे तो पूछ लें। चलिए यहाँ पे आइए, अब सिंपल सा हम फार्मूला पर सेट करते हैं। A3 को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस का 2D। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए ना, A प्लस 2D लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पर an इक्वल टू क्या होता है? A प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, an का वैल्यू 106। ओके 106। a का वैल्यू तो पता ही नहीं था। n इक्वल टू 15 गिवन है सर, n इक्वल टू 15 गिवन है सर, तो 50 माइनस 1 दैट इज 49D। क्या ये बात ठीक है? आप पूछेंगे सर यहाँ पर तो n का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यहाँ पर n का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आप पूछेंगे सर कि आपने यहाँ पर n का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरे भाई, थर्ड टर्म का बात हो रहा है, 50वां टर्म कहाँ से घुसा दोगे? बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर तीसरे टर्म का बात हो रहा है, आप 50वां टर्म कहाँ से घुसा दीजिएगा? इसीलिए ये काम नहीं कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। दो इक्वेशन सेम काम, घटाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो हम काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर लें, दैट इज सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। एज यूजुअल हम करते हैं वही काम। ये कितना हो जाएगा? 106 है। एक फॉर्म में लिखे अगर तो a प्लस 49 D
इक्वल टू 106, सेकेंड टर्म ये हमारा, सॉरी सेकेंड इक्वेशन है। और ये हमारे पास क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों को घटा लेते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ओके, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 49 है तो हो जाएगा 47d, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 94, यानी कि 47 ये 2 बार में कट जाएगा, 97 94, सही है ना, 94 ये होगा, 7 दूनी 14। ओके, ये 2 हो जाएगा, d इक्वल टू 2 आ गया, बोलो d इक्वल टू 2 आ गया, आ गया। यस। अगर d का वैल्यू 2 आ गया है तो यहाँ से अब a का भी वैल्यू निकल सकता है, जहां मन वहां कर लेंगे सर, इसी में सेट कर लेते हैं, आसान नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, ये नहीं करेंगे। तो हम इसको लेके आते हैं इधर, तो हो जाए कितना 12 माइनस 2d, अब d का वैल्यू आया है 2, दैट इज 12 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, यानी कि a इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया खुशी, a इक्वल टू आ जाएगा 8, आ गया ना। ओके, अब यहाँ से सेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस का 28 इंटू 2, ठीक है, तो 8 प्लस 28 दूना 56 होता है 56, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 ही आंसर है कि कौन वाला टर्म का, 29वां टर्म का वैल्यू है कितना है, 64 है। बात समझ में आया हो, यस। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। यहाँ 50 में और 106 में कोई गड़बड़ नहीं ना है। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? AP का वैल्यू 0 हो जाए, कुछ ऐसा बताइए। इफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू गिवन है 4 और -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी यहाँ पर AP का वैल्यू करना है 0। तो बताइए कैसे बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल 2 इक्वेशन तो बन जाएगा उसी, थर्ड और नाइन्थ का वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से क्या निकलेगा, तुम्हारे पास गिवन क्या है, तुम्हारे पास गिवन है A3 का वैल्यू है 4, और यहाँ पर सर A9 का वैल्यू है -8, और हमको चाहिए विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कि यहाँ पर AN का वैल्यू 0 के बराबर कब होगा, ये आपको फाइनल निकालना है। विच टर्म, यानी यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है, विच टर्म कौन सा टर्म होगा जब एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या होगा ये भी निकालना है। तो बताइए सर क्या क्या कॉन्सेप्ट इस पे लगाइएगा तो काम बनेगा। सबसे पहला काम कि सर यहाँ पे 2 इक्वेशन तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसके बिना एक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 4, और ये कितना होगा, a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, राइट। पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए सेकेंड से फर्स्ट को हटा लेते हैं, दैट इज सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, कार हो गया था, दैट इज a प्लस 8d इक्वल टू -8, और ये क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कीजिए सर, ये कितना हो जाएगा, कटाकुटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6d, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, तो d का वैल्यू कितना आया सर, -2। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए d का वैल्यू -2 आया है, किसी भी इक्वेशन में डाल के हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे गरीब दिख रहा है हमको पहला इक्वेशन, छोटा सा है बेचारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2d, ठीक होगा ना। चलिए 4 - 2 इंटू डी का वैल्यू है -2, ध्यान दीजिएगा सर कि यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2 इंटू -2 है ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ये कितना हो जाएगा खुशी, ये माइनस और माइनस हो जाएगा कितना, प्लस, दैट इज 4 + 4 = 8। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू निकला 8। अच्छा ये बात बताओ, यहाँ पर जो साइन चेंज हुआ है समझ में आया कि नहीं आया, आया श्योर आया है ना। यस ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमको आ गया a = 8,
d इक्वल टू -2। अब क्या चाहिए सर, हमको करना है an इक्वल टू 0 और वहां से निकालना है an का वैल्यू। चलिए, तो सिंपल an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 0 होगा क्योंकि विच टर्म ऑफ ap इज 0, हमको ap का वैल्यू 0 चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर an का वैल्यू 0 हो जाएगा। a का वैल्यू आप अभी निकाले हैं 8 होगा, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर, d का वैल्यू है -2। बोलिए, इतना सिंपल सा बात में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, 0 इक्वल टू 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2n और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 10 यानी कि इसको ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू -2n, तो माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू कितना आया 5 आया, 5। और 5 इज आंसर, यानी फिफ्थ जो टर्म है उसका वैल्यू 0 होगा। बोलिए सर, समझ में आ गया? टाइम क्या हो गया? ओके, टाइम तो हो गया है समाप्त, ठीक है। कोशिश था क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, बट हो नहीं पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आप रुक गए थे। ओके, एनीवे खुशी, अब तुम क्लास को एंड कर सकती हो, हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे से लाइव क्लास ले सकते हैं। सिंपल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 94 70 84 25 30। आप अपना कोई भी डाउट आप मेरे से क्लास लीजिए या ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना डाउट कभी भी इस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। काफ़ी कम फीस में हम आपको ऑनलाइन क्लास कराएंगे, और सारे कुछ बेहतरीन तरीक़ा से दिया जाएगा, और सारे कुछ बेहतरीन तरीक़ा से एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में आपको परफेक्ट नोट्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपको देखना है कि नोट्स किस तरह का होता है, तो आपको हम एक नोट्स दिखाते हैं कि कितना शानदार नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ये सारा कुछ नोट्स ही है। जस्ट इस क्लास के बाद हम इस नोट्स को अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये क्वेश्चन का परफेक्ट जो स्टेप होना चाहिए, जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएगा, बिल्कुल वैसा ही नोट्स है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।